सुरंग खोद कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर को दो लोग चुराने लगे थे। तो अल्लाह ताला ने कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, ये वाक़या आप ज़रूर सुनें। सन 557 हिजरी में दो नसरानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे। ये मगरिबी थे। अहले मदीना के सामने वो बहुत ही नेक और अच्छे लोग थे, क्योंकि हमेशा नेकी का काम करते थे। दर हकीकत वो एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत यहाँ आए थे। ये दोनों रात में अपने किराए के घर में सुरंग खोदते थे और जो मिट्टी निकलती इसे कुएं में या फिर जन्नतुल बकी में डालते। और अगर कोई इनसे रात में यहाँ आने की वजह पूछता तो ये कहते कि हम तो जन्नतुल बकी की ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर एक दिन जब ये रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पहुँच गए तो सोचने लगे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर यहाँ से ले जाएं। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक ही रात में 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। पहली मरतबा तो ये घबरा कर उठे और नफिल अदा करके सो गए, मगर एक ही ख्वाब 3 मरतबा आया। तो इन्होंने अपने वजीर को तलब किया और कहा कि मुझे यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले हैं और 2 भूरे आदमियों की जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ख्वाब सुनने के बाद वजीर के मशवरे पर सुल्तान सऊदी अरब रवाना हो गए। 20 दिन का रास्ता दिन रात का सफ़र करके 16 दिन में तय किया। साथ में बहुत सारा मालो मता लेकर चले। जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे तो नमाज अदा की और ऐलान कर डाला कि मदीना शरीफ में जितने भी लोग हैं वो मुझसे मिलने आएँ, मैं उन्हें इनामात से नवाजूंगा। हुक्म बजा लाते हुए पूरा मदीना हाजिर हुआ तो सुल्तान को 2 भूरे रंग के आदमी नजर न आए। अहले मदीना से पूछा गया कि कोई रह तो नहीं गया। इस पर जवाब मिला कि हाँ, 2 लोग हैं, वो बाहर से आए हैं, बहुत नेक हैं, हमेशा जिक्र में मसरूफ रहते हैं। बस फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास लाया जाए। इन्हें देखते ही समझ गए कि ये तो वही हैं जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। इसके बाद सुल्तान की जानिब से सवाल किया गया कि कहाँ के रहने वाले हो। तो जवाब दिया गया कि इस साल हज की नीयत से आए हैं, मगरिब के रहने वाले हैं और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही रहने का इरादा किया है। इसके बाद सुल्तान मदीना के कुछ लोगों के साथ इनकी रिहाइश गाह की जानिब रवाना हो तो गौर और फिक्र से मुआयना करने लगे। फर्श पर पड़े कालीन पर नजर पड़ी तो उसे हटाया, जिसके नीचे लकड़ी का एक तख्ता भी था, उसे भी हटा दिया गया। तो देखा कि एक लंबी सुरंग खुदी हुई है जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार तक पार कर चुकी है। मजीद ये कि सारा मामला मदीने वालों के सामने आ गया, जिसके बाद सुल्तान ने इनकी गर्दनें उड़ा दी। इसके बाद मदीने के रिहायशियों पर दहशत तारी हो गई, क्योंकि वो इन्हें तो बहुत अच्छा इंसान समझते थे। इसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि हुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द पानी की सतह तक खंदक खोदी जाए और सीसा पिघलाकर इसमें डालकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए।